नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा है उनके लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं। इसमें हम करेंगे क्या, 2024 से लेके हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे और 2014 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, यानी कि ये असिस्टेंट कमांडेंट वाला सीएपीएफ वाला जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम कराए गए हैं इन 10 सालों में, उनमें जो मैथ्स का पोर्शन होता है, ठीक है, मैथ्स के भी लगभग मान के चलिए आपके 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम मैथ्स वाले क्वेश्चन हम 2024 से लेकर 14 तक के सारे एग्जाम्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीएपीएफ एसी का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, जो आपके एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, या फिर कहिए रेलवे वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा, अभी क्या है, वेंडर चेंज होने वाला है, अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ के आता है तो आपको इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी के मेंस के लेवल के तो आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जो 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपसे रिमाइंडर पूछा है और आपको एक सीरीज गिवन है 1 प्लस में। देखिए 1 इंटू 2 का मतलब क्या है भाई, 2 फैक्टोरियल होता है ये, ठीक है। और 1 इंटू 2 इंटू में 3, ये क्या होता है, 3 फैक्टोरियल प्लस में। इस तरीके से सीरीज गिवन है आपको, 1 से लेके 500 तक गुना है तो ये क्या है आपकी 500 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, 500 फैक्टोरियल। अब देखिए 1 का मतलब तो 1 ही है, प्लस में इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 फैक्टोरियल को, यहाँ गिवन ही है 1 इंटू में 2 यानी कि 2, प्लस में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ गिवन है आपको, तो 3 दूनी 6, प्लस में जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल पे जाओगे दोस्तों, इसको क्या आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, 4 के 12 दूनी 24। और जब आप इसको 8 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल के बाद यहाँ जितनी भी टर्म्स आएंगी हर किसी में रिमाइंडर 0 बचेगा, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचता चला जाएगा आगे, ठीक है। तो इतना बचा आपके पास, 6 और 2 8 और 1 9, 9 को जब आप 8 से भाग दोगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1, तो इसका आंसर होगा आपका 1। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने पेश किए हैं, ठीक है, तो एडजस्ट करिएगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एंगल इन डिग्रीज मेड बाय ए सेक्टर हैविंग एरिया 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। देखिए भाई, आप ये 1/6 है, आप अल्टीमेटली ये कह सकते हो कि सेक्टर का एरिया क्या होता है आपका, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं निकालूं इसका सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल यानी कि पूरे सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 2 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं रेशियो लूंगा, नीचे लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, और इसका रेशियो गिवन है आपको 1/6, ठीक है दोस्तों। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए पाई आर स्क्वायर से आपका पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और आपका 6 से ही कितनी बार कटेगा, 6 36 और 0, और 2 से कटेगा ये 30 बार, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, तो आंसर होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, जो 11 से 20 तक। देखिए अगर मैं 11 की बात करता हूं, 11 के मल्टीपल आपके कितने होंगे, 5 बताने आपको, 5 मल्टीपल, तो एक तो 11 ही हो जाएगा। देखिए इधर लिख देता हूं मैं, अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 11 के मल्टीपल होंगे 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 12 के देखोगे तो 12, देखिए मैं सारे नहीं लिखने वाला, मैं पैटर्न समझाना चाह रहा हूं आपको। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। सिमिलरली आप अगली 13 के लिखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। इसी तरीके से आप जाओगे
20 तक है ना ये, ठीक है। 20 का और बता देता हूं, चलिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले 5 मल्टीपल्स, इनकी एवरेज बतानी है आपको, ठीक है। अब आप देखिए भाई, अगर आप यहां ये वाली जो 11 वाले मल्टीपल है इनकी सीरीज निकाल, इनका एवरेज निकालोगे तो भाई ये कि एपी की सीरीज है, ये सारी एपी की सीरीज है। यहां देखिए आपका 11 11 का गैप है और ये 5 संख्या है, तो बीच वाली टर्म आपकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये 36, इसकी सिमिलरली इसकी 39, अगले की आपकी 42, भाई 3 3 के गैप में चल रही है, 33 36 39 42 45, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी 48, फिर आपके 51, ठीक है, फिर 54 और फिर 57 और लास्ट में आपका आएगा यहां ये 60, ठीक है, ये 60। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ इनके, तो इनकी एवरेज बतानी है आपको। देखिए 33 से शुरू हुई है 60 तक, ठीक है, 33 से शुरू हुई है 60 तक चली है, तो ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये भी होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि 33, भाई इतनी मैं आपको सीरीज समझाने के लिए लिखा हूं, नहीं तो आप पहले ही देख लेते भाई 33 या 36, इसी तरीके से 39 और फिर लास्ट में आएगा आपका 60, तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2 कर देते आप, ठीक है, बटे में 2, तो ये आ जाएगा आपका, भाई इसका तो आ जाएगा अगर अलग अलग काटोगे तो 30 प्लस में इसका आएगा 33 का आधा 16.5, तो एवरेज कितनी आएगी आपकी 46.5, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका 46.5। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए एवरेज ऑफ द 4 नंबर्स, देखिए 4 नंबर गिवन है आपको 10 15 20 और 25, ठीक है। ये बोल रहा है इनकी एवरेज, भाई देखिए ये क्या है, एक एपी सीरीज दिख रही है आपको 5 5 के गैप में, तो अगर मैं अभी बताया हूं आपको, अगर आपको एवरेज निकालनी है इस एपी सीरीज की तो कितनी आएगी, फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, या फिर आप बीच वाली संख्या भी ले सकते हो, भाई 15 और 20 के बीच में बिल्कुल क्या होगी 17.5, ठीक है। तो 17.5 आपका जो गिवन है यहाँ डाटा 17.5, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 25 और 10 35 बटे 2 यानी कि 17.5। अब कह रहा है ए बी सी आर 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, 3 है और डिफरेंट है, तो ये गिवन है आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी, और ये सेटिस्फाई, ये गिवन है आपको, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर मैं यहां देखता हूं तो अगर मैं इनको देखिए, अगर मैं इनको इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं और इसको 3 ले लेता हूं, तो इनका सम कितना होगा भाई 3 2 5 और 1 6, ठीक है। और यहां देखिए 1 इंटू में 2 इंटू में 3, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 6, इसका मतलब 6 बराबर 6, ये सेटिस्फाई कर रही है। अब ये जो ए बी सी के मान है वो 1 2 3 है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है देन द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 3, तो अगर मैं ए बी सी की एवरेज निकालता हूं तो भाई 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तीनों का सम हो गया 6, और ये डिवाइड किससे करना पड़ेगा हमें एवरेज निकालने के लिए, तो आप कहेंगे सर डिवाइड करना पड़ेगा, भाई 3 टर्म है तो 3 से, तो 6/3 यानी कि एवरेज आनी चाहिए थी 2, बट यहां गिवन है 3, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज इन ईयर्स ऑफ एक्स टू वाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज इन ईयर्स फ्रॉम वाई टू जेड। देखिए x टू y, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई x और y का रेशियो मुझे गिवन है y और z के रेशियो के, यानी कि y अपॉन z के, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि y स्क्वायर बराबर आपका y स्क्वायर बराबर xz, ठीक है, xz, ठीक है। कह रहा इफ द प्रेजेंट एज ऑफ y इज 25, अगर y की वैल्यू देखिए मैं यहां लिख देता हूं x y और z, ठीक है, y की तो मुझे गिवन है कितनी 15, ठीक, तो ये हो जाएगा 15 15 225 बराबर x इंटू में z। अब आप देखिए भाई मुझे क्या निकालना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ द एजेज ऑफ एक्स वाई जेड का सम निकालना है। तो देखिए भाई यहां 225 है, मुझे पता है
25 नम्मा 225 होता है, 25 नम्मा 225, ठीक है। तो मैं अगर x की वैल्यू 25 लेता हूं और इसकी वैल्यू मैं 9 लेता हूं, ठीक है, हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो ये होगा आपका 25 और ये होगा 9। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं x और y का, तो ये आएगा 5 पंजे 25, 5 तिया 15। इसका रेशियो लेता हूं, देखिए मैंने x और y का रेशियो लिया तो 5:3 आया। अगर मैं y और z का रेशियो लूंगा तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5:3। और इसने यही बोला था कि x रेशियो y रेशियो z के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब मैंने जो संख्याएं मानी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया भाई ये 25 है और ये 15 है, ये 9, इनका सम पूछा है। तो x प्लस में y प्लस में z कितना हो जाएगा भाई, 25 15 40 और 9 49। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 49 हो सकता है, मे बी, ठीक है, कैन बी। तो 49 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये बहुत कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। यहां बराबर दो गिवन है तो डेफिनेटली x का मान 1 होगा भाई। ये x का मान 1 आएगा तो यहाँ 1, यहाँ x का मान 1 होगा तो 1/1 1, और 1 और 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ 1 की पावर कुछ भी करिए आप, 1 प्लस में 1 की पावर कुछ भी करिए 1, तो यहाँ आंसर 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 30% लॉस। भाई अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसने 30% लॉस पर बेच दिया, तो बेचा कितने में, 70 में। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा है हैड हिज सेलिंग प्राइस बीन 150 मोर, अगर उसका सेलिंग प्राइस 150 ज्यादा होता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर उसका प्रॉफिट 10% ज्यादा होता, जो 150 ज्यादा में बेचता तो उसका 10% ज्यादा प्रॉफिट होता, तब वो 100 रुपए की चीज को 110 में बेच रहा होता। ठीक है, हमारे हिसाब से मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे 70 से 110 40 ज्यादा, हमारे हिसाब से 40 ज्यादा है, बट सवाल तो कह रहा है 150 ज्यादा है, तो 40 की वैल्यू 150 है। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 150 जो वैल्यू है वो 40 की है और मेरे को निकालनी है 100 की। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। भाई एक जीरो से एक जीरो और 4 से कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 से 25 और 12 37। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 375। ठीक है दोस्तों, 375 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABC कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days, 25 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर बट B क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days। इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से, शैल दी वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखिए भाई पहले यहां ABC की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लेते हैं भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 25 का तो 100 हो गया, 100 में से यहाँ 10 तो आ जाएगा, 3 बचा तो 300। ठीक है, टोटल वर्क आ गया आपका 300। अब मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 20, अगर 20 से भाग दोगे तो 15, यहाँ 25 एकम 25, 25 दूनी 50 यानी कि 12, और ये 10 बार। ठीक है, अब देखिए भाई बी ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा। तो आप कहेंगे सर भाई 12 की एफिशिएंसी से 3 दिन में इसने काम कर दिया होगा 36 यूनिट। ठीक है, अगर बी ने 36 कर दिया होगा तो बचा कितना होगा, 264 काम। अब बी ने तो काम छोड़ दिया, तो अब करवा लेते हैं ए और सी से। तो यानी कि 264 काम बचा है, और ए और सी की एफिशिएंसी कितने, 15 और 10 25। तो 25 धाम के 250 तो कंप्लीट हो जाएंगे, 10 बचेगा कितना, 14 और अपॉन में 25। तो आंसर होगा आपका 10 सही 14/25। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो पाइप्स हैं ए और बी जो एक टैंक को 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप है सी जो इसे खाली कर सकता है पूरे फुल टैंक को 6 मिनट में। ठीक है, आफ्टर दी टैप्स ए एंड बी फिल द टैंक फॉर 5 मिनट्स, टैप सी इज ओपन टू empty while A and B continue to fill it। ठीक है, in how many minutes after the start shall the tank get filled, from the start है वही। ठीक है, तो भाई A B और एक पाइप है C। ठीक है, A भर सकता है इसको 20 मिनट में,
बी भर सकता है इसको 15 मिनट में, और सी इसे खाली कर सकता है कितने मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है, तो भाई टोटल वर्क मान लिया मैंने कितना, 60। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 6 दाई 60। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ए और बी ने 5 मिनट तक चलाया गया है ए और बी को, तो मुझे बताइए ए और बी ने कितना पानी भर दिया होगा। 3 और 4 7 की एफिशिएंसी से भाई 7 इंटू में 5 35 भर दिया होगा। अब ये 35 भरा है, अब हमें काम करवाना है तीनों से, तब तब उसके बाद सी खोला है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 4 और 3 7, 10 10 में 7 जाएगा तो माइनस का 3, तो खाली करने में टाइम पूछा है ना, तो यानी कि एक माइनस का मतलब है खाली कर रहा है। तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 एकम 3 बचे कितने, 2, 11 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, 11 सही 2/3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है, सेम डेस्टिनेशन इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है। बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ एज स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन 1 hour and 20 minutes आफ्टर ए। ठीक है, तो यानी कि लेट पहुंचा है 1 घंटा 20 मिनट। तो देखिए भाई इनकी स्पीड का रेशियो है, बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ एज स्पीड, भाई ए और बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ ए, तो अगर ए की स्पीड 7 थी तो बी इसके 5/7 पे यानी कि 5 से, ये स्पीड का रेशियो है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी का रेसिप्रोकल, उसी का उल्टा होगा, टाइम का रेशियो 5/7। अब आप मुझे बताइए ए कितना लेट पहुंचा है, 2, और सवाल के हिसाब से कितना, 1 घंटा 20 मिनट, तो मैं इसको टोटल मिनट में ले लेता हूं, कितना आ जाएगा आपका 60 और 20 80 मिनट। ठीक है, कितने गुना है, 40 गुना। पूछा क्या है आपसे, देन व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन। बी का टाइम कितना है, आप देख सकते हो यहां से, ये रहा आपका बी का टाइम 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना 7 चौक 28, 280 मिनट। ठीक है, 280 मिनट को आप बदल लीजिए घंटे में, तो 60 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका भाई, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, 4 घंटे तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 4 बटे बचा कितना आपका, 4/6, 6 दाई 60, 10 चौक 40, 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, 4 घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर वाज ए हाइक इन पेट्रोल प्राइस बाई 12%, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड ए पर्सन डिक्रीज हिज पेट्रोल कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। बिल्कुल कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, एसएससी के लेवल से भी देखें तो। ठीक है, तो भाई मेरे को पता है प्राइस इनटू में कंजप्शन हमारा होता है एक्सपेंडिचर। अगर मेरे को एक्सपेंडिचर को फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो प्राइस और कंजप्शन आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन में होंगे। भाई प्राइस और ये कंजप्शन आपका रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, अगर इसको मुझे कांस्टेंट रखना है तो। ठीक है, तो अब आप देखिए भाई प्राइस में हाइक हुआ है तो कंजप्शन घटेगा। अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस 12% का मतलब होता है आपका 3/25। ठीक है, 12/100 करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, तो प्राइस भाई 25 से 28 हो गया, बढ़ के हाइक हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है प्राइस में 3 का, 25 पर 3 का यानी कि 28 का। तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा भाई, 28 से 25। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी करनी होगी। कितने पर, बेस वैल्यू क्या, 28 पर, तो 3 की कमी करनी होगी 28 पर, तो 100 पर कितना, परसेंटेज के लिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 से 25, 25 थी 75 अपॉन में 7, तो 7 एकम 7, न जाने की 0। ठीक है, 7 7 49, 7 7 49, तो या फिर ए की पॉइंट, ए पॉइंट के बाद ए की आपका डिजिट गिवन है, तो 10.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 19A प्लस 19B प्लस 19C आपको गिवन है इतना, आपसे पूछा है मीन ऑफ ABC, तो बड़ा आसान है भाई, 19 आप कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी, 19 दूनी 38, बचे 5, 19 30 57। ठीक है, आपसे पूछा है मीन, भाई मीन क्या होगा, 3 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 सत्ते 21, बचे 2। ठीक है, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 7.66 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ दी 6 डिजिट्स, ये 6 डिजिट गिवन है आपको 1 to 6, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिशन। देखिए जब भी आपको कुछ डिजिट्स गिवन हो और विदाउट रिपीटिशन आपको कुछ संख्या बनानी है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, देखिए आप, चलिए मैं तरीका ही बता देता हूं, शॉर्टकट छोड़िए। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, रिपीटिशन के लिए मना किया है तो 1 1 तो होगा नहीं, तो 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। सिमिलरली 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा और 2 6 होगा। अब आप देखिए ऐसे ही ये 1 वाले के हो गए, ये 2 वाले के, ऐसे यहाँ 3 वाले के, 4 वाले के, 5 वाले के, 6 वाले के, और यहाँ कितने कितने 5 5, 3 और 2 5, ठीक है। तो ऐसे 6 ऐसे 5, तो यानी कि 6 इंटू में 5, टोटल आपके वो बनेंगे नंबर्स 30, ठीक है। देखिए यहाँ 6 डिजिट गिवन थे आपको, एक कम करिए 6 में, तो 6 इंटू 5 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 30, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो आपका 30 आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। द सेम ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन हु इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 12 सेकेंड्स। देखिए भाई जब वो एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी लेंथ तो होती नहीं है व्यक्ति की कुछ, बट उसको सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड में बिल्कुल सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मैं जो ट्रेन की लेंथ है उसको टी मानता हूं और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको पी मानता हूं, तो यहां ट्रेन की लेंथ है ये, ठीक है, बराबर ये लेंथ है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुना में समय, तो 60 में से 6 जाएगा तो 54 किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर पर सेकंड में, ये आ गई आपकी चाल। दूरी होती है आपकी चाल गुना में समय, ठीक है। तो समय कितना गिवन है भाई इस केस में 12 सेकंड इंटू में 12, ठीक। तो आपका आ जाएगा कितना 18 तिया 54, 15 गुना में 12 होता है आपका 180, ये 180 मीटर आ जाएगी आपकी लेंथ ट्रेन की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो खुद की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। तो खुद की लेंथ आपकी एक ट्रेन की कितनी है 180। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, ये देखिए पहले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म, पहले ट्रेन की, तो ट्रेन की तो आपने निकाल चुके 180, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो या तो 153.33 होगा या 170, निकाल के देखते हैं। 180 प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुना में समय, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की तो स्पीड कुछ होगी नहीं, तो यहाँ ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई 60 इंटू में 5/18, दूरी बराबर होती है चाल गुना में समय। इस केस में समय कितना लग रहा है, ये देखिए 20 सेकंड, ठीक है, तो इंटू में 20। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए आपका 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 दूनी भाई ये 10 बार जाएगा, 6 तिया 18, 6 ढाई 60, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 पे 1 0 यानी कि 1000, ठीक है दोस्तों। तो 1000 बटे में ये 3 भी है नीचे, ठीक है, तो 3। अब आपका P की वैल्यू, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको भी लेंथ मान लीजिए, तो ये कितनी आएगी आपकी 1000 बटे में 3 माइनस में 180, कितना आ जाएगा 18 54 540, 1000 में से 540 जाएगा तो 460 बचेगा अपॉन में 3, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, क्या 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 तिया 9.33, तो 153.33 वाला आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1/6 ऑफ द टेन्योर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं 6 मान लेता हूं, 6 यूनिट, और जो टोटल टाइम है उसको भी मैं मान लेता हूं 6 यूनिट। अब देखिए 3 बंदे हैं ए बी सी, कह रहा है ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 6 का 1/6 यानी कि 1, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, 6 का 1/6 1 टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है बी इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 6 था, 6 का 1/3 कितना होगा 2, 4 ऑफ द फॉर 1/3 ऑफ द टेन्योर,
तो टेन्योर कितना था 6, 6 का 1/3 कितना होगा 2। सी की बात करते हैं, सी इन्वेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर द फुल ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग पार्ट हो गया 6 टोटल था भाई इन्वेस्टमेंट, 6 में से 3 यहां हो गया तो ये रिमेनिंग बचा 3, और पूरे ड्यूरेशन के लिए पूरा ड्यूरेशन 6 था तो 6 के लिए, ठीक है। अब आपको पता है जो प्रॉफिट होता है, यहां देखिए आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है 46 लाख, आपसे सी का शेयर पूछा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे भाई, आपका प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 इंटू में 2 दूनी 4 इंटू में 6 18, ठीक है। तो सी का शेयर पूछा है तो आंसर आपका 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, 3 2 5 ये नहीं है, 4 3 7 नहीं है, 6 और 3 9 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए 18 और 4 22 और 1 23, 23 की वैल्यू गिवन है आपको 46 लाख। तो आपसे 18 की वैल्यू पूछी है, एक की होगी आपकी 2 लाख और 18 की वैल्यू पूछी है तो होगी आपकी 36 लाख, ठीक है दोस्तों। तो 36 लाख आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सम ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी इज 22। देखिए भाई ए और बी की प्रेजेंट में एजेज का समय वो 18 है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 2 ईयर्स बैक वाज 77। अगर मैं भाई मुझे दो प्रोडक्ट गिवन है, वो 2 साल पहले का गिवन है, तो मैं इसको भी 2 साल पहले का कर लेता हूं, ठीक है। तो ए प्लस बी 2 साल पहले कितना हो जाएगा भाई, 2 इसकी कम होगी 2 इसकी कम होगी तो 4 कम हो जाएगी। यहां आपको 22 गिवन है या 18 ही है, 18 लिख दिया गलती से, तो ये आपका 22 है और ये आपका 4 कम होके 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए इंटू बी आपको गिवन है 77। अब ये तो आपको पता ही है भाई, आपका 77 कैसे आ सकता है, 11 इंटू में 7, ठीक है। 11 इंटू में 7 और यहां देखोगे आप 11 प्लस में 7 ये भी 18 होता है आपका, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर करंट एज। भाई करंट डिफरेंस चाहे करंट एज का पूछे, चाहे 10 साल पहले का पूछे, चाहे 20 साल बाद का पूछे, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। तो 4 साल आपका आंसर होगा डिफरेंस, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ए शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स ए एंड बी, ठीक है। आइटम बीज कॉस्ट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द आइटम ए। भाई 2 आइटम है ए और बी, ठीक है। बी की कॉस्ट ट्वाइस है ए से, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है कॉस्ट। ए शॉपकीपर सेल्स आइटम ए एट 10% प्रॉफिट, बी एट 20% प्रॉफिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो भाई इसको तो 10% के प्रॉफिट पर, इसको 20% के प्रॉफिट पर, तो आप यहां वेटेड एवरेज लगा सकते हो बड़े आराम से। ओवरऑल निकालना है तो आपको 10 एकम 10 प्लस में 20 दूनी 40 अपॉन में कितना है, तो 2 और 1 3, ठीक है। तो ये होगा आपका 50 बटे में 3, तो आएगा आपका 16.66%। 3 3 18 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आउट ऑफ क्लास 100 स्टूडेंट्स, भाई 100 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसमें से 25 प्ले एट लीस्ट, देखिए एट लीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 प्ले एट लीस्ट क्रिकेट एंड हॉकी, एंड 12 प्ले एट लीस्ट फुटबॉल एंड हॉकी, एंड 10 प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी आर 50 37 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो देखिए यहां आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आपको पता है भाई मैं क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी यूनियन क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, यूनियन हॉकी, ठीक है, बराबर क्रिकेट प्लस में फुटबॉल प्लस में हॉकी माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन पहले क्रिकेट का फुटबॉल के साथ, ठीक है, आपको गिवन भी है, माइनस में फुटबॉल का हॉकी के साथ, माइनस में और हॉकी का क्रिकेट के साथ, प्लस में तीनों का क्या है, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है दोस्तों। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए भाई यहां देखिए
ये है कितने कितने क्रिकेट फुटबॉल, इनकी वैल्यू कितनी कितनी गिवन है आपको, 25, 37 और 22। तो 25 प्लस में 37 प्लस में 22। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है क्रिकेट और फुटबॉल वाली, ये रही आपकी, कितने हैं 25। फुटबॉल और हॉकी वाली, तो आपके क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल और हॉकी, तो ये दोनों आने ही हैं, तो 15 और 12 लिख देते हैं, 12 15 और फिर ये प्लस है, ये वाली वैल्यू क्या है टोटल तीनों की 10। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए इनका सम कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 5, इनका सम आपका ये 50 है दोस्तों, ये वो पहली वाली वैल्यू 50 है। ठीक है, तो 7 और 2 9, 3 2 5 और 5 10, और ये आपका 10। ठीक है, तो यानी कि 119 हो जाएगा भाई, 110 इनका सम हो गया, 109 और 10 119, माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका 25 और 40 और 12 52। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 2 गए तो 7 और 11 में से 5 गए तो 6, 67। ये वो है जो तीनों खेल खेलते हैं, ये बोला है कि जो नहीं खेलते। ठीक है, तो नॉट वाले आएगा आपका टोटल कितने, 100 आउट ऑफ जो खेलते हैं टोटल, भाई तीनों का इतना निकाला हमने जो खेलते हैं 67। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 33। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ कपल, एक कंसिस्टिंग ऑफ ए कपल, एक कपल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टिंग ऑफ ए कपल आर टू बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल फॉर ए मीटिंग, एक राउंड टेबल पे बैठना है। ठीक है, समझा देता हूं, इस तरीके से एक राउंड टेबल पर बैठना है। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड सो दैट द कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है जी, देखिए अगर मैं देखता हूं भाई 5 लोग हैं, तो हम इनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। कैसे भाई, 5 है, एक की पोजीशन तो फिक्स हो जाएगी, बचे कितने 4, 4 में से कोई एक। ठीक है, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा आपका 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है जी, अब आप देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड सो दैट कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए भाई यहां एक कपल है इन 5 में से, तो इन 5 में से ये एक कपल हो गया। ठीक है, बचे कितने 4। ठीक है, अगर मैं हस्बैंड वाइफ का एक कपल को एक कंबाइंड यूनिटी, एक यूनिटी मान लेता हूं। ठीक है, एक मैंने जॉइंट एक 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 इकट्ठा मान लिया इन दोनों को, तो यानी कि एक पर्सन बन गया। अब इन दोनों को हम एक मानेंगे तो ठीक है, उसके बाद ये बचे आपके 3। ठीक है, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए 4। 4 में से भाई हम अब 4 को हमें राउंड टेबल पर बिठाना है, तो कितने वेज होंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। अब बात आएगी कपल को बिठाने वाली, तो कपल भाई एक पोजीशन तो आप इन बाकी कपल को बिठाएंगे कैसे भाई, एक पोजीशन तो इन 3 में से एक की फिक्स हो जाएगी, मान लेते हैं यहां। ठीक है, तो कपल को या तो इधर इसके इधर बिठाएंगे, या फिर इसके इधर बिठाएंगे, या तो लेफ्ट में बिठाएंगे या इसके राइट में बिठाएंगे, तो दो वेज में और बिठा सकते हैं इसको, तो यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो कह रहा है कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यानी कि 24 माइनस में 12, आंसर होगा आपका 12। ठीक है, देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से 12 आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको इस तरीके से बिठाना है, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको 24 निकालने की, यहां डायरेक्टली आपका निकल के आ रहा है ना भाई। हमें यहां यही बोला है कि कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यानी कि नेक्स्ट टू ईच अदर यानी कि हमें इनको एक कंबाइंड एंटिटी मानना पड़ेगा। उसके बाद ये बनेगा आपके टोटल 4, 4 में से कितने वेज है 3 फैक्टोरियल, और इस हस्बैंड वाइफ को बिठाने का या तो इधर या इधर, यानी कि 2 तरीके से बिठा सकते हैं इनको, 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। देखिए भाई जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। आपको पता होना चाहिए टोटल आउटकम होते हैं 3 बार उछालने पर 8 होते हैं। ठीक है भाई, हेड या टेल दो
अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, 8 आउटकम टोटल। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2, आपका 4 आउटकम। अगर 4 बार उछालेंगे 2 की पावर 4, आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आउटकम। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो हेड हेड, तीनों पे हेड आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। अब सेकंड, अब टेल का ले लीजिए, ठीक है। तो टेल का लेंगे तो हो सकता है तीनों टेल आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए, ठीक है, टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2। यहां देखिए कुछ भी पूछ सकता है, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2, तो यहां देखिए एग्जैक्टली 2 हेड किस किस में है, तो यहां देखिए एक तो आपका ये रहा, एक आपका ये रहा 2, और आपका एक ये रहा 3, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम कितने थे आपके, 8। तो आपको बताना है एग्जैक्टली 2, 3 आउट ऑफ 8, यानी कि 3/8 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके CAPF AC वाला एग्जाम 2024 वाला, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इन क्वेश्चंस में जो अप्लाई हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस सीरीज को रेगुलर चाहते हो तो मैं आपको 2024 से 2014 तक के सारे सेट्स करवा दूंगा मैथ्स के क्वेश्चंस के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि इस तरीके से जो हम ये सीरीज स्टार्ट की है कि ये ठीक है या और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।